भगवान की जय हो। एकादशी का व्रत है आज। कौन सी एकादशी है भाई? आज है वामन एकादशी। वामन रूप का भगवान रूप रखे थे, उसी समय की एक एकादशी बनी हुई भाद्रपद शुक्ल पक्ष की वामन एकादशी व्रत सुनिए आज आप। इतनी कथा सुनकर पांडुनंदन ने कहा कि भगवान अब आप कृपा कर मुझे भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी के महात्म की कथा सुनाइए और यह भी बतलाइए इस एकादशी को देवता कौन है और इसकी पूजा की विधि क्या है। युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुन श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे राजन, इस एकादशी का नाम वामन जयंती एवं अंक परिवर्तनी भी है। जयंती व्रत से बढ़कर कोई व्रत ही नहीं है। इसके सुनने और स्मरण करने के मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वैष्णवों एवं अपनी गति चाहने वालों को इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। हे राजन, जिन्होंने जयंती एकादशी में वामन भगवान की पूजा श्रद्धा भक्ति सहित कमल पुष्पों द्वारा की, उसने तीनों लोकों, तीनों देवों और समस्त जगत को मानो जीत लिया है। क्योंकि शयन किए हुए भगवान इसी दिन अंक परिवर्तित करते हैं, इसी कारण इसका नाम परिवर्तनी है। इतनी कथा सुन युधिष्ठिर ने विनय पूर्वक कहा कि हे भगवान, ये बात मेरे हृदय में महान संदेह उत्पन्न कर रही है कि आप कब सोते हैं, कब जागते हैं, कब करवट बदलते हैं। आपने जो बलि को बांधा उससे क्या कारण था? इस तरीके से युधिष्ठिर पूछ रहे हैं। कृष्ण जी बता भी रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुन भगवान बोले कि हे राजन, अब पापों को नाश करने वाली कथा कहता हूँ, सुनो। सतयुग में अत्यंत ब्राह्मण भक्त सत्यवादियों दानी बलि नाम का राक्षस मेरा अनन्य भक्त था। उसने अपने यम नियम और तपदान और यज्ञ द्वारा त्रैलोक्य को कंपित कर दिया था। उसके यज्ञ दान और तप से भयभीत इंद्र देवताओं को साथ ले मेरे यहाँ आया और मेरी स्तुति एवं प्रार्थना की। तब मैंने इंद्र के स्वार्थ साधनार्थ वामन रूप धारण कर उसे जीता। भगवान के मुख से ऐसी वाणी सुन युधिष्ठिर बोले, प्रभु इस तरह नहीं, इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनाइए। विस्तार पूर्वक सुनाइए। युधिष्ठिर के ऐसे वाक्य सुन भगवान ने कहा कि हे राजन, मैंने वामन का रूप धारण कर राजा बलि से 3 पग पृथ्वी की याचना की और उसने सहर्ष दान दे दिया, परंतु उसके संकल्प के होते ही मैं वामन रूप से त्रिविक्रम रूप में हो गया। भूलोक में नख, भूर्व लोक में जंघा, स्वर्ग लोक में कट और महर लोक में उदर, जनलोक में हृदय, तप लोक में कंठ और सत्यलोक में मुंह कर मस्तक को और भी ऊंचा कर दिया। उस समय सूर्य, चंद्र और इंद्रादिक समस्त देवता मेरी स्तुति करने लगे। तब मैंने बलि से कड़क कर पूछा, तेरी समस्त पृथ्वी मेरे 2 ही पग में आ गई है, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? मेरी बात सुन बलि ने अपना मस्तक नत कर दिया। तब मैंने उसके मस्तक पर पैर रख उसे पाताल में पहुंचा दिया, परंतु उसकी अत्यंत अधिक विनयशीलता देख मैंने उससे कहा कि हे राजन, अब मैं सर्वदा ही तेरे पास रहूंगा। अतः भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मैं एक रूप से बलि के पास एवं दूसरे रूप से क्षीर सागर में निवास करता हूँ। जब तक कार्तिक मास नहीं आता है तब तक मेरी एक मूर्ति शेष सैया पर दूसरी बलि के यहाँ बराबर सोती रहती है। इसी एकादशी को मैं सोता हूँ और करवट बदलता हूँ। अस्तु, इस एकादशी को त्रिलोकी भगवान की पूजा एवं दान तथा रात्रि का जागरण अक्षय पुण्य महामंगल फल देने वाला है। इसको करने वाले और इस कथा को सुनने वाले अवश्य स्वर्ग और मुक्ति को प्राप्त होते हैं। बोलो भगवान की जय हो, बोलो विष्णु भगवान की जय हो, बोलो एकादशी व्रत की जय हो, बोलो सभी संतों की जय हो। वामन एकादशी आपको सुना दिए, ठीक है।